हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटल क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का अगला लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स की। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? डिजिटल सर्किट्स। तो अ सिग्नल दैट कैन टेक ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड ए डिजिटल सिग्नल। तो देखिए, टू डिस्क्रीट वैल्यूज कौन सी होती है? आप भी जानते हैं, जीरो होती है, वन। जीरो का मतलब होता है नो करंट नो वोल्टेज, वन का मतलब होता है करंट या वोल्टेज। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, जो हम बोल रहे थे, जीरो और वन, विच आर मार्क्ड एज लो एंड हाई वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। जिन्हें एक लो वैल्यू, जीरो को लो वैल्यू कहा जाता है और वन को क्या कहा जाता है? हाई वैल्यू कहा जाता है। अब जैसे ये देखिए, ये आपकी स्क्वायर वेव यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये आपका जीरो है और ये हो गया आपका वन। और फिर आ गए हम किस पर? जीरो पर। फिर आ गए किस पर? वन पर। अगेन जीरो और फिर वन। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। अब देखिए, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में है। तो जब 0 वोल्ट होगा तो अब क्या होगा? इनपुट जीरो होगा, और जब 5 वोल्ट होगा तब इनपुट को क्या माना जाएगा? वन माना जाएगा। अब देखिए, द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स विच possesses डिजिटल सिग्नल्स आर कॉल्ड डिजिटल सर्किट्स। ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिजिटल सर्किट कहा जाता है जिसमें डिजिटल सिग्नल होते हैं। देखिए, पॉकेट कैलकुलेटर है, बर्गलर अलार्म है और मॉडर्न कंप्यूटर्स, ये सब डिजिटल सिग्नेचर पे ही काम करते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी सिस्टम की। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैव ओनली टू आंसर, यस और नो। तो देखिए, यस का मतलब हो जाएगा वन और नो का मतलब हो जाएगा जीरो। अ स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू हो गया आपका वन और फॉल्स हो गया आपका जीरो। अ स्विच कैन बी आइदर ऑन और ऑफ। ऑन मतलब वन, ऑफ मतलब जीरो। तो सिर्फ जीरो और वन का ही क्या किया जाता है? बाइनरी सिस्टम में यूज किया जाता है। सिर्फ दो वैल्यूज का यूज किया जाता है। बाइनरी मतलब डबल। These values may be represented by two symbols, 0 and 1. If a number system in which we have only two digits is called a binary system. एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ दो अंक होते हैं, एक जीरो होता है, एक वन होता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। अब वन का मतलब होता है स्विच ऑन है, और टू का मतलब होता है, जीरो का मतलब होता है स्विच क्या है? ऑफ है। जीरो का मतलब होता है स्विच ऑफ है। अब देखिए, ट्रुथ टेबल। It is a table that shows all possible input combination and corresponding output combination for a logic gate. अब देखिए, एक बल्ब है जो एसी सोर्स से कनेक्टेड है और इसमें दो स्विच जुड़े हुए हैं। कितने स्विच जुड़े हुए हैं? दो स्विच जुड़े हुए हैं। बल्ब में करंट कब पास होगी? जब दोनों स्विच बंद होंगे। जब दोनों स्विच बंद होंगे तो स्विच का बंद होना क्या कहलाएगा? करंट पास हो जाएगी और बल्ब जलने लगेगा। अगर एक भी स्विच ओपन होगा, एक भी स्विच ओपन होगा तो बल्ब से लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं बनेगा। क्लोज सर्किट के नहीं बनने से, तो देखिए, इन बाइनरी सिस्टम वी विल राइट जीरो इफ द स्विच इज ऑफ है, एंड राइट वन इफ स्विच इज ऑन। अब देखिए, ट्रुथ टेबल। स्विच वन के बारे में बोल रहे हैं, ऑफ है, ये ऑन है, तो बल्ब क्या है? ऑफ है। जीरो वन, देन इट इज जीरो। ये इनपुट हो गया जीरो। ए हम इसे बोलेंगे स्विच ए और इसे बोलेंगे स्विच बी। अगर ए जीरो है और बी वन है, अगर स्विच S1 में से करंट नहीं जा रही है और बी में से करंट जा रही है, तो बल्ब में से करंट नहीं जाएगी। अब ऑन है मतलब इनपुट कितना है? वन। ऑफ मतलब इनपुट कितना है? जीरो। पर आउटपुट क्या है? जीरो। तो हम जानते हैं कि बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच बंद होंगे, दोनों स्विच ऑन होंगे। अब देखिए, स्विच ऑफ है तो इनपुट क्या हो गया? जीरो। ऑफ, इनपुट क्या हो गया? जीरो। तो आउटपुट भी क्या होगा? जीरो। ऑन मतलब वन, ऑन मतलब वन, ऑन मतलब वन। तो कहने का मतलब ये बल्ब तभी जलेगा जब ये दोनों स्विच क्या होंगे? ऑन होंगे, दोनों स्विच ऑन होंगे। अब देखिए, सम यूजफुल पोस्टुलेट्स एंड लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो देखिए, ये तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जीरो प्लस ए क्या होगा? ए, जीरो इंटू ए जीरो। ए प्लस ए वन,
1 प्लस ए, 1 इंटू ए। तो देखिए इसको यहाँ थोड़ा सुधार के कर लीजिए, a प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो ये सब हमें याद रखने चाहिए। आइडेंटिटी लॉ, a प्लस ए इक्वल टू ए, हम बोल ही रहे थे a इंटू ए भी क्या होगा, a होगा। देखिए a प्लस ए 2a नहीं होगा, a प्लस ए कितना होगा, a होगा। a इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा, कितना होगा, a होगा। और नेगेशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट लें, उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। देन विल गेट a। अब डी मॉर्गन्स लॉ, तो पहला है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ है a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये लॉज इंपॉर्टेंट है, इनकी मदद से हम सर्किट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए लॉजिक गेट्स। A logic gate is a digital circuit which is based on certain logical relationship between the input and the output voltage of the circuit. एक रिलेशनशिप है, लॉजिकल रिलेशनशिप है। लॉजिक गेट क्या है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट इज इंडिकेटेड इन ए टेबल। और लॉजिक गेट के सारे ऑपरेशन को हम एक टेबल में बताते हैं, ऐसी टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं। तो ट्रुथ टेबल बिल्कुल क्लियर है। लॉजिक गेट के जो ऑपरेशन को हम एक टेबल में बताते हैं, उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। अब देखिए बेसिक लॉजिक गेट्स, और, एंड, नॉट। देखिए और का मैथमेटिकल मीनिंग होता है प्लस, एंड का मैथमेटिकल मीनिंग होता है इनटू, ये याद रखिए। और तीसरा बेसिक गेट होता है नॉट गेट। तो शुरुआत करते हैं और गेट से। देखिए और गेट को समझने के लिए ये दो स्विचेस को समझिए आप। कितने स्विचेस हैं ये दो स्विचेस हैं, एक S1 और S2। और इस बल्ब को जलने के लिए किसी एक स्विच का बंद होना क्या है, जरूरी है। ये दोनों स्विचेस किस में जुड़े हुए हैं, पहली चीज पैरेलल। तो देखिए और का मतलब मैथमेटिकल मीनिंग होता है प्लस, और का एक और मीनिंग होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम बोलते हैं आर। अब देखिए और का बूलियन एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि और का मतलब क्या होता है, प्लस। और का एक और मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन। अब जैसे लॉजिक सिंबल क्या होगा, ये देखिए ये आपका गेट बताया गया है, दिस इज योर और गेट। अब इसके ट्रुथ टेबल हम बना सकते हैं। आउटपुट क्या है, इनपुट है ए और बी, आउटपुट होगा ए प्लस बी। तो प्लस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, प्लस का मतलब क्या होता है, और होता है, ए और बी। अब इसकी ट्रुथ टेबल अगर हमें बनानी है तो हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारे इनपुट है ए और बी, ए बी, और आउटपुट है ए प्लस बी। तो देखिए 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 प्लस 0 1, और एक आखिरी 1 प्लस 1 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस ए क्या होता है, a होता है। तो 1 प्लस 1 हमेशा याद रखिए क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपकी इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। तो ट्रुथ टेबल का आउटपुट याद रखिए 0 1 1 1, 0 1 1 1। एक 0 है आउटपुट में और 3 क्या है, 1 है। अब देखिए और गेट यूजिंग डायोड्स। तो आप देखिए ये दो डायोड्स हैं आपके, एक D1 है और एक D2 है। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और एक बैटरी से जुड़े हुए हैं जो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक है। तो 0 का मतलब है इनपुट 0 है, और 5 वोल्ट का मतलब है कि इनपुट कितना है, 1 है। तो दो डायोड को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें और गेट का डिजिटल सर्किट मिल जाता है। अब जैसे देखिए इनपुट एंड आउटपुट वेव फ्रंट फॉर एन और गेट।
अब देखिए यहाँ टाइम देखिए T1 T2, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T5, T5 से T6। तो A इनपुट है। तो देखिए T1 और T2 के बीच में, T1 और T2 के बीच में, T1 और T2 के बीच में हम बात कर रहे हैं T1 और T2 के बीच में, ये इनपुट कितना है 1 है और इसका इनपुट कितना है 0 है। तो 1 + 0 कितना होगा 1 होगा। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए ये 0 लेवल है और ये कौन सा लेवल है 1 लेवल है। अब T2 और T3 के बीच में A का इनपुट है 1 और B का इनपुट भी 1 है। तो 1 + 1 1, तो आउटपुट भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब T3 और T4 के बीच में A का इनपुट है 0 और B का इनपुट है 1, तो 0 + 1, तो आउटपुट कितना मिलेगा 1, तो ये 1 ही मिल रहा है। अब T4 और T5 के बीच में इनपुट इसका 0 है और इसका भी इनपुट 0 है, तो मिला 0 + 0 0, तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। ये देखिए आउटपुट क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब इसी तरह T5 और T6 के बीच में A का इनपुट है 1 और B का इनपुट क्या है 0, तो आउटपुट कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये मिल गया हमारा आउटपुट। तो दिस इज फॉर OR गेट। तो ये किसके लिए है OR गेट के लिए ये बताया गया है। अब बात करते हैं AND गेट की। तो देखिए AND का मतलब होता है, AND के 2 मीनिंग होते हैं। मैथमेटिकल मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए 2 बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं, S1 और S2 2 बल्ब हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। जब ये दोनों बंद होंगे तभी ये, जब ये दोनों स्विच बंद होंगे तभी ये बल्ब जलेगा। अगर एक भी स्विच खुला है और भले ही दूसरा क्यों बंद क्यों ना हो तो बल्ब में लाइट नहीं जाएगी। अगर दोनों स्विच खुले तो भी लाइट नहीं जाएगी। तो एंड ऑपरेशन का मतलब होता है सीरीज ऑपरेशन। सीरीज ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होता है सीरीज ऑपरेशन होता है। अब देखिए बूलियन एक्सप्रेशन y = a × b, a और b इनपुट है। तो ये आपका हो गया कौन सा गेट एंड गेट। इसका आउटपुट है y = a × b। ट्रुथ टेबल बहुत आसान है बनाना, हम बना सकते हैं। आपका इनपुट है a, दूसरा इनपुट है b और आउटपुट है y = a × b। तो देखिए 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। तो 3 0 है और एक 1 है, 3 0 है और एक 1 है। अच्छा, 2 डायोड्स की मदद से एंड गेट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहां पर दोनों डायोड एक डायोड PN, दिस इज PN, ये 0 से 5 वोल्ट के बीच में जुड़े हुए हैं और A और B पे इनपुट दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनपुट एंड आउटपुट वेव फ्रंट, तो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। T1 और T2 के बीच में आपका A का इनपुट है 1 और B का इनपुट है 0, तो 1 × 0, तो आउटपुट 0 आना चाहिए। तो देखिए ये रहा आउटपुट 0। T2 और T3 के बीच में इनपुट है 1 और T2 और T3 के बीच में B का इनपुट भी 1 है, तो 1 × 1 1, तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसी तरह T3 और T4 के बीच में इसका इनपुट है 0 और T3 और T4 के बीच में इसका इनपुट है B का इनपुट है 1, तो 0 × 1 0, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 0। इसी तरह से हम इस वेव फ्रंट को क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब देखिए नॉट गेट, इट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। नॉट ऑपरेशन, ये एक सर्किट में हमने बल्ब के द्वारा बताया गया है। अगर ये स्विच ओपन होगा तो बल्ब फिर भी जलेगा, स्विच क्लोज होगा तो भी फिर बल्ब जलेगा। तो देखिए ये है आपका y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी ट्रुथ टेबल बनाना बहुत आसान है। लॉजिक सिंबल हो गया y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है, आसानी से बनाया जा सकता है। एक ही इनपुट है और आउटपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, 0 तो 1, 1 तो 0, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। अब देखिए इनपुट एंड आउटपुट वेव फ्रंट, देखिए इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0, इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0, इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स की। अब देखिए सबसे पहला गेट होता है नैंड गेट, इसका मतलब है नॉट एंड। तो इट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, दिस इज एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो पहले एंड गेट आएगा, उसके बाद नॉट गेट आएगा। अगर सारे इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो ये देखिए आपका, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका एंड गेट है और उसके बाद कौन सा गेट फॉलो हुआ, नॉट। तो ये देखिए यहाँ पर ए इनपुट है और बी इनपुट है, तो यहाँ पे एंड गेट के कारण इनपुट क्या होगा ए बी, फिर नॉट से पास होने के बाद उसका हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम इस सिंबल से बताते हैं, ये देखिए दिस इज नैंड गेट, अब इसकी ट्रुथ टेबल भी बहुत आसान है। तो देखिए ए फिर बी फिर इंटरमीडिएट इनपुट ए बी और फिर होगा फाइनल आउटपुट ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ कर सकते हैं 0 इंटू 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 1, 0 इंटू 1 0 1, 1 0 0 0 का 1 और आखिरी 1 1, 1 इंटू 1 1, फिर 1 का नॉट, दैट इज 0। तो ये आपके नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। दैट इज द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। अब देखिए इनपुट एंड आउटपुट वेव फ्रंट, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ ए का इनपुट है, T1 और T2 के बीच में ए का इनपुट है 1 और 0 और बी का इनपुट है 0। तो 0 इंटू 0 0, फिर 0 की कॉम्प्लीमेंट 1, तो आउटपुट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखिए 1 आ गया। फिर T2 और T3 के बीच में ए की इनपुट है 0, बी की इनपुट है 1 और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे हम, कितना आएगा 1, तो आउटपुट कितना आएगा 1। उसी तरह T3 और T4 के बीच में इसकी इनपुट है, ए की इनपुट है 1, बी की इनपुट है 0 और 0 की कॉम्प्लीमेंट कितनी होगी 1, तो आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह T4 और T5 के बीच में इसकी इनपुट है 1, बी की इनपुट है 1, 1 इंटू 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 0। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फॉर व्हाट विच गेट, नैंड गेट। तो नैंड गेट के लिए ये वेव फ्रंट का इनपुट और आउटपुट वेव फ्रंट यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए बात करते हैं नॉर गेट की।
It has 2 or more input and 1 output when NOT operation is applied after OR gate. That is called NOR gate. In this gate, if all the inputs are 0, then only output will be 1, otherwise it is 0. तो पहले हमारा गेट होगा OR गेट. तो ये देखिए पहला गेट कौन सा हो गया, OR गेट हो गया. और उसके बाद आया NOT. तो A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम ऐसे बताते हैं. ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं, बहुत आसान है. A B इंटरमीडिएट आउटपुट A प्लस B और फिर फाइनल आउटपुट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. तो ये देखिए ये इंटरमीडिएट है आपका, दिख रहा है आपको. फिर A प्लस B का हमें क्या लेना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पर हम इसको इजीली वर्कआउट कर सकते हैं. 0 0 0 प्लस 0 0 0 का 1 0 1 0 प्लस 1 1 1 का नॉट 0 1 0 1 प्लस 0 1 0 और फिर हमें मिलेगा 1 1 1 प्लस 1 1 1 का 0. तो दैट इज फॉर विच गेट, नॉर गेट. तो ये आपका नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया. अब देखिए इसको भी देख लेते हैं. देखिए T1 और T2 के बीच में A का इनपुट है 0, B का इनपुट है 0 0 प्लस 0. फिर इसका हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट आएगा हमारा 1. इसी तरह T2 और T3 के बीच में इसकी इनपुट है 0, इसकी आउट इनपुट है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0. तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. तो इस तरह हमें वेव फ्रंट की स्टडी करनी चाहिए. कौन से गेट के लिए, नॉर गेट के लिए. पहले OR गेट आएगा, उसके बाद आएगा नॉट. अब XOR गेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सक्लूसिव OR फंक्शन. एक्सक्लूसिव OR फंक्शन, ये नाम याद रखिए. एक्सक्लूसिव OR फंक्शन, इट इज द फंक्शन ऑफ टू लॉजिकल वेरिएबल्स A and B which evaluates to 1. If one of the two variable is 0 and other is 1, the output is 0. If both the variables are 0 or 1. तो अब देखिए इसको समझते हैं. तो देखिए सबसे पहले इसके लॉजिक सिंबल को समझिए. ये हमारा है XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट. तो ये हमें इसका आउटपुट याद रखना है. AB कॉम्प्लीमेंट प्लस BA कॉम्प्लीमेंट, AB कॉम्प्लीमेंट प्लस BA कॉम्प्लीमेंट. अब ट्रुथ टेबल बनाना आसान है. A B A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट AB कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B और फिर फाइनल AB कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B. तो देखिए बहुत आसानी से बना सकते हैं. 0 0, इसकी कॉम्प्लीमेंट 1 1, A इंटू B कॉम्प्लीमेंट, A इंटू B कॉम्प्लीमेंट 0, A कॉम्प्लीमेंट इंटू B 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 1, A कॉम्प्लीमेंट 1, B कॉम्प्लीमेंट 0, AB कॉम्प्लीमेंट, A B कॉम्प्लीमेंट 0, A कॉम्प्लीमेंट into B 1, 0 plus 1 is 1. तो उसके बाद 1 0, इसकी कॉम्प्लीमेंट 0, इसकी कॉम्प्लीमेंट 1, AB कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट 1, A कॉम्प्लीमेंट into B 0, 1 plus 0 1.
and the last 1 1 0 0 a b complement 0 a complement b a complement into b 0 0 plus 0 is 0 0 plus 0 is 0 plus 0 is 0. अब देखिए इसको समझ लेते हैं वेव फ्रंट को. देखिए इनपुट ए का 0 बी का इनपुट 0 तो आउटपुट भी कितना आ रहा है 0. अब देखिए ए का इनपुट 1 बी का इनपुट 0 तो आउटपुट आएगा 1. तो अब देखिए T2 और T3 के बीच में ए का इनपुट 0 बी का इनपुट 0 तो यहाँ पे इनपुट कितना आ रहा है 0. तो इस तरह से ये आपकी स्टडी होनी चाहिए. अब T3 और T4 के बीच में इनपुट 0 बी का इनपुट 1 तो आउटपुट 1. तो समझने की बात यह है अगर ए और बी में से किसी भी एक का इनपुट 1 हो तो फाइनल आउटपुट भी कितना होगा 1 होगा. ये बात हम ट्रुथ टेबल से समझ सकते हैं. तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और फंक्शन. अब एक्सनॉर गेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन. Exclusive NOR function. It is a function of two logical variables A and B which evaluates to 0. If one of the two variable is 0 and other is 1, the output is 1. If both variables are 0 or 1. तो देखिए आप इसको समझते हैं. यह आपका एक्सक्लूसिवली OR गेट है. इसमें हमने नॉट गेट जोड़ दिया. ये हमारा आउटपुट आया ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी. तो इसको हम ऐसे बताएंगे. तो ये सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आप सवाल कर सकते हैं. अब ट्रुथ टेबल बहुत आसान है, बना लेते हैं. इनपुट दीजिए ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट और फाइनली आउटपुट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. ट्रुथ टेबल बनाना आसान है. 0 0 1 1 ए इंटू बी 0 ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 1. अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे. 0 प्लस 1 इज 1. तो देखिए दोनों 0 है तो आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है. 0 1 तो ये हो गया आपका 1 ये हो गया 0 ए इंटू बी 0 0. तो अब देखिए 1 0 0 1 ए इंटू बी 0 0 0. तो अगर दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या आ रहा है 1. अगर एक इनपुट 0 हो और एक 1 हो तो आउटपुट क्या आ रहा है 0. अब दोनों 1 करके देख लेते हैं. तो ये आपका ट्रुथ टेबल बन गया. देखिए इनपुट 1 आउटपुट 1. इनपुट 0 1 तो आउटपुट क्या आएगा 0. इनपुट 1 0 0. इनपुट 1 आउटपुट 1. इनपुट बी का इनपुट 1 तो आउटपुट 1. T5 और T6 के बीच में इसका इनपुट 0 इसका 1 तो फाइनल इनपुट भी 0. T6 T7 के बीच में इसका इनपुट ए का इनपुट 1 बी का इनपुट 0 तो फाइनल आउटपुट इज 0. T7 T8 के बीच में इसका इनपुट 0 इसका 1 तो 0. तो आउटपुट 1 कब आता है
जब दोनों इनपुट क्या हो, जब दोनों इनपुट क्या हो, 1 हो, तब आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लॉजिक गेट यूजिंग NAND गेट, NOT gate from NAND gate. To obtain NOT gate from NAND gate, the two inputs of NAND gate are joined together. Boolean expression. तो Boolean expression क्या है, y equal to a complement, y equal to a complement। तो ये आपका देखिए, ये आपका आ गया यहाँ पर, ये इसका लॉजिक सिंबल होगा, याद करना पड़ेगा, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ट्रुथ टेबल आसान है, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। एंड गेट फ्रॉम NAND गेट, ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि आप एक एंड गेट को NAND गेट से कैसे प्राप्त करेंगे। टू ऑब्टेन एंड गेट फ्रॉम NAND गेट, 1 NOT गेट is used, the output of NAND gate is given the input of, अब देखिए समझते हैं, ये देखिए, ये NAND गेट हो गया आपका, और ये हमने अभी पढ़ा था, तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, A इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखने चाहिए, इसी पर सवाल पूछे जाते हैं। ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं क्योंकि आउटपुट क्या है आपका, ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गेट फ्रॉम NAND गेट, अब कैसे और गेट को NAND गेट से लिया जाता है, देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये NAND गेट का इनपुट है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका ए प्लस बी। तो ये देखिए, इसको करने का तरीका, ये आपका NAND गेट है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये देखिए लॉजिक सिंबल, दो इनपुट यूज कर रहे हैं, ए और बी, ये आ गया। तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको NAND गेट से पास कर दिया, तो NAND गेट क्या कर देगा, इसका फाइनल आउटपुट तो देखिए ऑपरेशन कैसे करे जाते हैं, यहाँ इनपुट आया ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आया बी कॉम्प्लीमेंट, ये नेट एंड गेट से पास हुआ इसलिए, और उसके बाद ये नॉट गेट से पास हुआ, तो फाइनली हमें मिला ए प्लस बी, ए प्लस बी। ट्रुथ टेबल भी हम बना सकते, लॉजिक गेट यूजिंग नॉर। अब देखिए, to obtain NOT gate from NOR gate, two inputs of NOR gates are joined together। तो NOR gate के हमें कितने इनपुट लगेंगे, 2 इनपुट लगेंगे। कितने इनपुट लगेंगे, 2 इनपुट लगेंगे। तो कैसे, ये देखिए, ट्रुथ टेबल 0 का 1, 1 का 0। सो यू शुड रिमेंबर दिस, या आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है इसका। एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट, एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट, एक्चुअली हम इसमें 3 नॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 2 नॉर गेट के इनपुट को एक तीसरे नॉर गेट के इनपुट से पास करते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया, तो इसको समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए,
दो नॉर गेट हमने यूज कर लिए, और इसके बाद यहाँ से जो आउटपुट आएगा उसको फिर से एक नॉर गेट से क्या कर दिया हमने, पास कर दिया। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, एंड गेट का होगा। तो आप देखिए ये ए था तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब ये इससे पास हुआ तो कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, सो विल गेट, अच्छा दिस इज नॉर है तो आई एम वेरी सॉरी, तो ये इस तरह से पास होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी, ऐसे होगा। क्योंकि ये आपका कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे तो आपको एंड गेट फाइनली मिलेगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए, और इसकी ट्रुथ टेबल वही होगी जो ए बी एंड गेट की होती है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 0 और 1 1। अब देखिए और गेट फ्रॉम नॉर गेट, तो ये था एंड गेट था। अब हमें और गेट चाहिए, किससे, नॉर गेट से। सबसे पहले समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन और गेट फ्रॉम नॉर गेट वी कनेक्ट नॉर गेट टू द नॉट गेट। तो यहाँ पे नॉर गेट को हम नॉट गेट से कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका नॉर गेट हो गया, इसको हमने नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये ए और बी दो इनपुट हो गए, तो इंटरमीडिएट यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद ये जो है y कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम फिर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा a प्लस बी। तो ये आपको याद रखना है, यू शुड रिमेंबर दिस, क्योंकि यही परीक्षा में क्या होता है, पूछा जाता है। इस तरह से गेट को अरेंज करके हम एक, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिए गए कंसेप्ट्स हैं। अब देखिए, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। अब यहां से हम ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सिंपल है, ये ए है, ये बी है, ये नॉट गेट से पास हुआ तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अब ये इस गेट से पास हो रहा है, ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट से पास होने के बाद, नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट, तो आपका फाइनल आउटपुट आएगा इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका a इंटू बी, और ये कौन सा गेट हो जाएगा, हमारा एंड गेट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच रिप्रेजेंट नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि नैंड गेट में होता है, पहले हमारा होगा एंड गेट और उसके बाद होगा कौन सा गेट, नॉट गेट। ये हम अच्छे से जानते हैं। तो आप चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा होना चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये हमारा कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और इसके बाद हमारा फॉलोड बाय नॉट गेट। तो
तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। और ये तो सिर्फ नॉट गेट के बारे में बताता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये बताता है एंड गेट, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, गिवन बिलो आर 4 लॉजिक गेट सिंबल, दोस फॉर और, नॉर एंड नैंड आर रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए, ये हमारा जो सबसे पहले गेट है, हम 1 बाय 1 क्लासीफाई करना शुरू कर देते। ये हमारा गेट है और, तो ये तो और गेट हो गया पहला वाला और गेट हो गया। अब दूसरा ये है हमारा जो गेट, ये कौन सा गेट है पहचानिए? तो ये गेट हो गया हमारा कौन सा? एंड गेट। दूसरा हो गया एंड गेट, और ये हो गया नैंड गेट, और ये हो गया नॉर गेट। अब हम इस आंसर को टिक कर सकते हैं, तो देखिए करते हैं। तो और गेट सबसे पहले पूछा गया है, तो और गेट कौन सा है? फर्स्ट। उसके बाद पूछा गया है नॉर, वो कौन सा है? थर्ड। उसके बाद पूछा गया है नैंड गेट, वो कौन सा है? फोर्थ। तो हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इसलिए हम तीसरे आंसर को क्या है? करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट इन द गिवन फिगर इज। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा नॉट गेट। अगर ए इनपुट है तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, और ये बी का इनपुट आ गया। अब ये दोनों इनपुट हमारे कौन से गेट से? ये तो हमारा हो गया था नॉट गेट, और ये हो गया हमारा और गेट। तो दोनों और से पास हो रहे हैं, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? तीसरा। तो सिंपल क्वेश्चंस ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये आपके पेपर से ही लिए गए सवाल हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये ए का इनपुट है, तो जब ये यहाँ निकलेगा तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये इस गेट से पास हो रहे हैं, ये नॉर गेट है, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और इधर से इनपुट आ रहा है आपका बी, और ये हमारा कौन सा गेट हो गया? और ये था हमारा नॉर। तो अब हमारा y होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इनटू डी मॉर्गन लगाने पर बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब ये हो जाएगा हमारा ए इंटू बी प्लस बी, कॉमन हमने ले लिया, बी कॉमन ले लिया, ए प्लस 1 इंटू बी। ए प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ए। तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा ए इंटू बी, और ये फाइनल आउटपुट आपको क्या बताएगा? एक एंड गेट को बताएगा। कौन से गेट को बताएगा? एंड गेट को बताएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगला सवाल, द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन विल प्रोड्यूस। इन गेट्स का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? अब देखिए, अब थोड़ा इनपुट को चेक करते हैं। ए है तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा नैंड गेट है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो थोड़ा हम इसको चेक करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमें मिलेगा ए प्लस बी।
तो यहाँ अब जा रहा है हमारा a प्लस बी। अब फिर यहाँ मिलेगा हमें इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका जो आउटपुट है, दिस इज योर फाइनल आउटपुट। तो ये आउटपुट आपको बता रहा है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन सा गेट होना चाहिए? नॉर गेट होना चाहिए। ये नॉर गेट का आउटपुट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए तीसरा। थर्ड आंसर शुड बी द राइट आंसर। तो बस आउटपुट वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। अब देखिए ये आपका सवाल है, तो सबसे पहले एक करेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा गेट है नैंड गेट। तो ये A इनपुट है और B इनपुट है, तो यहाँ हमें मिलेगा A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जब ये इससे पास होगा तो इसका नेगेशन बन जाएगा, तो A इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा X होगा A इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये X आ जाएगा आपका A इंटू बी। कितना आ जाएगा? A इंटू बी। तो इसका जो चौथा आंसर है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। पेपर में बिल्कुल एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। बस गेट को आइडेंटिफाई करिए और ऑपरेशन को लगाइए, तो बाकी काम आपका क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से हो सकता है। अब देखिए, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। अब देखिए ये आपका कौन सा गेट है? नॉट गेट है। ये नॉट है और ये भी नॉट है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ A कॉम्प्लीमेंट और ये B कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका नॉर गेट है। तो अब हमारा ये आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी द आउटपुट। तो अब इसको हम लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो Y की वैल्यू आएगी A इंटू बी। तो जो कि बता रहा है कौन सा गेट? एंड गेट बता रहा है। कौन सा गेट बता रहा है? एंड गेट बता रहा है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। तो बस गेट को पहचानिए और उनके आउटपुट को पहचानिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ। अब ये देखिए, टू गेट नीट 2016 का सवाल। टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट, द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज। तो इनपुट की करेक्ट चॉइस क्या होगी? टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट, द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट। तो यही हम देख रहे थे। अब हमें देखना है कि क्या इसका। अब देखिए ये आपका गेट है और गेट। सबसे पहले तो ये हम पहचान लेते हैं, और ये हमारा गेट कौन सा है? एंड गेट। अब यहाँ से इनपुट गया A, यहाँ से इनपुट गया B, तो यहाँ हमें मिला A प्लस बी। देयर वी विल गेट इट A प्लस बी। तो ये हमारे को लिख लिया हमने A प्लस बी, और यहाँ से इनपुट गया C, और ये एंड गेट है। तो फाइनल आउटपुट होगा A प्लस बी इंटू सी। अब वो कह रहे हैं कि आउटपुट कितना है? 1 है। तो A प्लस बी इंटू सी इज 1। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 सारे आंसर में चेक करेंगे। अब पहले आंसर में लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? A प्लस बी इंटू सी। पहले आंसर में A 0 है, B 1 है और C 0 है। तो 0 आया, तो पहला आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आउटपुट कितना चाहिए? 1 चाहिए। अब दूसरे आंसर में LHS को देख लेते हैं। A 1 है, B 0 है, 1 प्लस 0 और C 0 है। तो ये क्या आ गया? 0। तो दूसरा आंसर भी नहीं हो सकता। अब तीसरे आंसर में देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड A 1 है, B 1 है, 1 प्लस 1 और C 0 है। तो ये आपका आ गया 0। तो तीसरा भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली चौथा आंसर है। क्यों है? देख लेते हैं। A is 1, B is 0, C is 1. 1 into 1, so the answer is 1. तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? चौथा। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो चौथा आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए, अब सबसे पहले ए की इनपुट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इनपुट क्या है, ए। यहाँ से आई बी, नॉट से पास हुई तो कितनी हो गई, बी कॉम्प्लीमेंट। कितनी हो गई, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी इधर से आ रहा है तो इधर आ गया बी, और ए इधर से आ रहा है तो ए ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और ये और गेट हो गया। तो जब ये बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा एंड गेट से पास होने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, और ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जुड़ जाएंगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसका दूसरा आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। तो सेकंड आंसर को हम एज ए करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए, ये हमें पूछा गया ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिकल सर्किट। तो सबसे पहले तो भाई ये पता लगाना पड़ेगा कि इनपुट वैल्यूज कैसे आती है। ये आपका है नैंड गेट, ये भी नैंड गेट है, और ये आपका है नॉट। ठीक है, अब यहाँ से ए से इनपुट चला तो ये यहाँ आया ए, और इधर से ये आ गया बी, नैंड गेट। तो ये इसका हो जाएगा एंड नॉट, ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इधर से आया तो इधर आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, और इधर जा रहा है बी, नैंड गेट में आ गया तो यहाँ पर आ गया ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये आपका आ रहा है एंड गेट में। तो फाइनली जो आउटपुट आपका मिलेगा वो आपको मिलेगा y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट कम बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नहीं होगा क्योंकि ये एंड गेट में जा रहा है, इसलिए ये इनटू होगा, इनटू ए कॉम्प्लीमेंट बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका फाइनल आउटपुट है। अब इसके लिए करेक्ट ट्रुथ टेबल आपको बतानी है। तो अब हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने बोला सी, तो हम पहले आंसर पे जाते हैं। ए 0 है और बी कितना है, 0। तो देखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं कि हमारा सॉल्व करने के बजाय क्या है, हम वैल्यू रख के देख लेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 इंटू 1, और यहाँ 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, तो और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आउटपुट आ रहा है 1। तो देखिए, ना ये आंसर हो सकता है क्योंकि आउटपुट 0 दिखा रहा है, ना ये आंसर हो सकता है क्योंकि आउटपुट 0 दिखा रहा है। तो अब पॉसिबल आंसर आपके बचे कौन से, सेकंड और थर्ड। अब उसके लिए हमें सेकंड लेवल की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब सेकंड आंसर में हम ए को 0 लेते हैं और बी को 1 लेते हैं। तो देखिए, ए को हम 0 लिखेंगे, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट और 1 इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो देख लेते हैं 0 कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0। आगे अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होती है, 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा 0। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। अब 1 0 पे भी मैच हो जाएगा। अब 1 1 पे हम चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये 1 1 1 और ये 1 0 अलग है। तो हमारा अब था ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, ए को 1 ले रहे हैं, बी को 1 ले रहे हैं। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ये 0 इंटू 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 इंटू 1 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 इंटू 0 इंटू 1, तो आंसर आना चाहिए 0। तो ये थर्ड आंसर हमारा क्या होगा,
थर्ड आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। तो थर्ड आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। तो थर्ड आंसर को हम एज ए करेक्ट, तो वेरीफाई करने पे ही हम पता लगा सकते हैं, तो प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इस लेक्चर को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके भविष्य की परीक्षाओं के लिए है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी आशा है कि आप अपनी पढ़ाई और रिवीजन अच्छा कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। बाय बाय।